हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभय जी के जीएस में। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास के बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि 2017 का पेपर है। उसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं आज यहाँ पर। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है आज का। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मॉन्टेसरी का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही होगा हमारा, श्रीमती मॉन्टेसरी का। ठीक है, हाँ। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पे। प्रश्न 2 हमारा है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वह कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया है ए में का खा गा घा, बी में च छ ज झ, सी में ट ठ ज झ और डी में त थ द ध। तो कंठ से जिनका उच्चारण होता है वह होते हैं हमारे का वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो का वर्ग किसमें है? तो ऑप्शन ए में जितने वर्ण लिखे हुए हैं वो सभी हमारे का वर्ग के हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में क्या है? ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का जो साधन है वह है प्रत्यक्ष और निरीक्षण तथा रचानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के ये सभी साधन होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? तो विराम संबंधी जो समस्या होती है उसका जो प्रमुख कारण होता है क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। ऑप्शन दूसरा है आत्मविश्वास का अभाव। सी है उपर्युक्त दोनों। डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है, विवृत स्वर है। विवृत स्वर है, कौन कौन से हैं विवृत स्वर? का और ख, आ और औ, च और छ, ट और ठ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विवृत स्वर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट हो जाएगा आ और औ जो है वह हमारा क्या होता है? विवृत स्वर होता है। ठीक है, हाँ। अगले प्रश्न नंबर 6 में है, आनंद का पर्यायवाची शब्द। आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोद, प्रमोद, सुख, उपर्युक्त सभी। इसमें से आनंद का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसमें से आनंद का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है? तो आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, हाँ। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, इया। ये का और सा के मिलने से बनता है, वो ता और रा के, और ये ज और इया से मिलके बनता है ज्ञ। तो यहाँ पे इया जो है, जो इया वर्ण है, यह हमारा जो इया वर्ण है यह हमारा संयुक्त व्यंजन
नहीं है। इया जो वर्ण है वह हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। समझ गए? यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, बड़ा, ई और री। तो दीर्घ स्वर जो बड़ा है वो दीर्घ है, यानी कि बड़ा आ। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाएगा यहाँ पे बड़ा आ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? ठीक है, वा के उच्चारण में, बा के उच्चारण में, ए व बी दोनों के उच्चारण में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा है बा, बा के उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। ऑप्शन बी इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा होगा क्या? राइट आंसर। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है किसका? पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो जहां हमको बहुत कम ठहरना होता है, जहां हमको बहुत कम ठहरना होता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 43-28 में दहाई वाली संख्या कौन सी है? 43-28 में दहाई का अंक, तो 8 इसमें इकाई का अंक है, 2 इसमें दहाई का अंक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 2। ठीक है, ये दहाई का अंक है, और 3 इसमें सैकड़े का अंक है, और चौथा जो है हजार के अंक है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इतना ध्यान रखेंगे सब लोग अच्छे से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 है, जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं हाँ, अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, नियत क्रम। क्या कहा जाता है? घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम कहलाता है अवरोही क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है, और बढ़ता हुआ क्रम हमारा कहलाता है आरोही क्रम। बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम और घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम। तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम पूछा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 13 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है? तो जोड़ कहलाता है, घटाना कहलाता है, गुणा कहलाता है, भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे इसका सही हो जाएगा जोड़ कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 प्रश्न। अब हम 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी भी संख्या के मान होते हैं, कितने मान होते हैं? किसी भी संख्या के मान कितने होते हैं? किसी भी संख्या के जो मान होते हैं वह हमारे 1 मान होता है, 2 मान होता है, 3 मान होता है, 4 मान होता है। किसी भी संख्या का कितना मान होता है? किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। 2 मान कौन कौन से होते हैं? एक तो जातीय मान होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है। दूसरा स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होती है? प्रश्न नंबर हमारा 15 है। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है? 3 अंकों की सबसे पहली संख्या। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या इसमें कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी है? 100। यही होती है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या और सब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी। ठीक है, हाँ,
आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो क्लास में, जो हमारी रहने वाली है 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर, फोर्थ सेमेस्टर का ही। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी को अपनी मजबूत बनाए रखें। और फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर आप अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।